बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में। तो जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता। तो इनकम भी है हम लोगों का। गुड्स ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए। मंडल संसदीय समिति बैठक का आयोजन डीआरएम कार्यालय धनबाद में किया गया, जिसमें मंडल संसदीय समिति के अध्यक्ष सह पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, इसके साथ 11 शासन प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडल संसदीय समिति की बैठक के उपरांत समिति के अध्यक्ष सांसद बीडी राम ने कहा कि सांसद और उनके प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की रेल से संबंधित मांगों को रखा। रेल प्रशासन ने सभी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है, बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को फिर से चालू कराने की मांग की गई है। अगर नहीं चालू की जाती तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रेन लखनऊ तक चलें। उन्होंने कहा कि बगल संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर मरीज हर दिन लखनऊ जाते हैं। उन्हें कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। सड़क मार्ग से उन्हें रांची जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि नई ट्रेन चलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी नासिक तक ट्रेन है। इसे आगे मुंबई तक जाने के लिए विचार करने पर डीआरएम ने आश्वासन दिया है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक इस ट्रेन के विस्तार करने की बात डीआरएम ने कही है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर ट्रेन बनाकर चलाने पर उन्होंने कहा कि इसकी भी मांग रखी गई है। इसके बारे में सर कुछ बातचीत हुई? पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी। इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। विशेषकर 3 विशेष बातें मैंने की कि कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहां रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया। उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहां गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर रेल पटरी क्रॉस किया है। उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं। 6 जगह अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है को चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन। तो उस पर विचार GM साहब ने भी और DRM में भी कहा कि ऊपर की बात करके मैं करता हूँ। ये सब परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा, जैसे लगा जो परिस्थितियों को हम लोग बकायदा मांग धनबाद से सर, यहाँ जो स्पेशल ट्रेन के अलावा यहाँ पर वंदे भारत के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा, कुछ विचार किया सर? धनबाद का काफ़ी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, तो यहाँ के लिए तो कुछ फर्क लेना। देखिए, रेलवे बोर्ड भी विचार करती है ना, हम भी अपनी बात रखते हैं। रेलवे बोर्ड तो निर्णय तो हर एक जगह से हो रहा है, तो धनबाद के लिए आप लोग मांग कीजिए कुछ इसमें बात के ऊपर मांग करेंगे। उनके बदले हम लोग क्या मांग करेंगे? कि हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं।
बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में। तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुंचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुंच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है, या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुंचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गाँव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में। अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा सुझाव स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं, जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का। उस ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए।